जय हिंद दोस्तों, मैं ऋतिक राज स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल फॉर्म फिलअप की नॉलेज में। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में एडवर्टाइजमेंट नंबर 02/2022 में जो 867 पोस्ट पे स्टोर कीपर टेक्निकल और मल्टी स्किल्ड वर्कर में जो ऑफलाइन फॉर्म निकली हुई है, उसका ऑफलाइन फॉर्म हम लोग कैसे भरें। तो दोस्तों, अगर आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। या आप लोग गूगल से BRO लिखेंगे तो BRO का ऑफिशियल वेबसाइट आएगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा। तो एप्लीकेशन फॉर्म आप लोग प्रिंट करा लीजिएगा, वो नोटिफिकेशन के साथ आता है, लगभग 30 पेजों का है। तो आप लोगों को बस 1 2 3 4 पेज ही शुरू के सबसे शुरू में एप्लीकेशन फॉर्म ही है, वो 4 पेज आप लोग प्रिंट करा लीजिएगा। प्रिंट कराने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना है स्टोर कीपर टेक्निकल। अगर आप स्टोर कीपर टेक्निकल के लिए आवेदन दे रहे हैं तो नेम ऑफ द पोस्ट। अगर आप मल्टी स्किल्ड वर्कर के लिए आवेदन दे रहे हैं तो यहाँ पे मल्टी स्किल्ड वर्कर लिखिएगा। उसके बाद यहाँ पे सीरियल नंबर ऑफ पोस्ट, जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसमें किस नंबर पे स्टोर कीपर टेक्निकल है, तो स्टोर कीपर टेक्निकल 1 नंबर पे है, मल्टी स्किल्ड वर्कर 2 नंबर पे है। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चिपका के और यहाँ पे आपको साइन करना है। इसको किसी भी गेजेटेड ऑफिसर से गेजेटेड ऑफिसर से जो अटेस्टेड होता है वो अटेस्टेड नहीं कराना है। यहाँ पे नीचे साफ साफ लिखा हुआ है सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट कवरिंग साइन ऑन द फोटो। इसका मतलब हो रहा है दोस्तों, आप सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, सिग्नेचर यहाँ पे कैंडिडेट सिग्नेचर करेंगे, कवरिंग साइन ऑन द फोटो मतलब फोटो पर भी कवर होना चाहिए। तो आप लोग समझ गए होंगे कि यहाँ पे किसका साइन चाहिए। और यहाँ पे 4 नंबर में दोस्तों बात करें तो आप जिस कैटेगरी से आते हैं वो यहाँ पे सिलेक्ट कीजिएगा। 5 नंबर में अगर आप स्टोर कीपर टेक्निकल से आ रहे हैं, आवेदन दे रहे हैं पोस्ट में, तो यहाँ पे अपना इंटर का नंबर लिखिएगा, आपको इंटर में कितना % नंबर है 12th में, और टोटल यहाँ पे लिख दीजिएगा। और आप मल्टी स्किल्ड वर्कर से आवेदन दे रहे हैं तो यहाँ पे आप लोग क्या बोलते हैं दोस्तों 10th का नंबर लिखिएगा। और यहाँ पे दोस्तों वेदेयर 6 नंबर में वेदेयर माइनॉरिटी कम्युनिटी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे यस या नो टिक कर लीजिएगा। और यहाँ पे 7 नंबर में अगर आप EWS से आते हैं तो यहाँ पे यस या नो पे टिक कर लीजिएगा। 8 नंबर में बात करें दोस्तों तो यहाँ पे अपना नाम लिखना है कैपिटल लेटर में, एक खंड छोड़ के। जैसे दोस्तों आपका नाम अगर किसी भी प्रकार का, जैसे ऋतिक कुमार हुआ तो आप लोग पहले ऋतिक लिखेंगे, फिर एक खंड छोड़ेंगे, फिर कुमार लिखेंगे। उसके बाद अपना पापा का नाम लिखना है सेम उसी तरीके से, पहले फर्स्ट नेम खंड छोड़ के, मिडिल नेम, लास्ट नेम। फिर यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपको लिखना है। फिर आपको परमानेंट एड्रेस लिखना है, प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस लिखना है। ये एक पेज का फॉर्म भरा गया। अब दूसरे पेज पे आते हैं। दूसरे पेज की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे सबसे पहले 13 नंबर में एप्लीकेशन फी डिटेल्स, आप जो पेमेंट किए हैं 50 रुपये के, अगर आप जनरल OBC EWS कैंडिडेट हैं तो आपको 50 रुपये का पेमेंट करना है। अगर आप इस कैंडिडेट इस कैटेगरी के छोड़ के आप किसी भी कैटेगरी से आते हैं तो आपको पेमेंट नहीं करना है। तो यहाँ पे आप लोग नेम ऑफ द बैंक SBI के माध्यम से ही पेमेंट करना है तो आप लोग यहाँ पे SBI लिख दीजिएगा। ऑनलाइन रेफरेंस नंबर जो आप पेमेंट किए होंगे वो यहाँ पे लिख दीजिएगा और ट्रांजैक्शन डेट लिख दीजिएगा। अमाउंट में सब किसी का 50 रुपये ही रहेंगे। ट्रांजैक्शन डेट आप जिस डेट को कर रहे हैं वो, और ऑनलाइन रेफरेंस नंबर छोड़ के बाकी सब आप लोगों का वहीं सेम रहेगा। ऑनलाइन रेफरेंस नंबर और डेट में अंतर रहेगा, डेट आप लोगों का अलग अलग रहेगा जिस डेट को आप पेमेंट कर रहे हैं। उसके बाद दोस्तों अगर बात करें तो अगर आप इस कैटेगरी से इस तरह का आप हैं, जैसे अगर वेदेयर जम्मू एंड कश्मीर, ये RU स्पोर्टमैन ये भी हैं तो आप यस नो कर लीजिएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। उसके बाद 16 नंबर में 16 के A में अगर बात करें तो आप लोगों को यहाँ पे क्या करना है 10th आप जिस जहाँ तक क्वालिफिकेशन है आपका, जैसे सबसे पहले 10th लिखिएगा, किस ईयर में पास किए, किस बोर्ड से किए, कि कौन सा सब्जेक्ट था। अगर आप जनरल जो सभी आपके बोर्ड में पढ़ाए जाते हैं वही सब्जेक्ट आपने पढ़ा है तो यहाँ पे ऑल जनरल लिख दीजिएगा, ऑल लिख के और GEN लिख दीजिएगा। कितने नंबर आपके आए थे, कितने नंबर का एग्ज़ाम हुए थे, कितने % वो कैलकुलेट करने के बाद होते हैं। उसके बाद अगर आप स्टोर कीपर टेक्निकल से आवेदन दे रहे हैं तो आप लोग 12th की भी जानकारी दीजिएगा, और नहीं तो अगर आप केवल मल्टी स्किल्ड वर्कर के दे रहे हैं तो यहाँ पे 10th लिख के छोड़ दीजिएगा। कोई ज़रूरी नहीं है 12th की जानकारी देना, लेकिन अगर आप कर लिए हैं तो दे देंगे तो डिग्री
खाली नहीं जाती, आप लोग के लिए बेहतर रहेगा। तो यहाँ पे 12th वही सेम कंडीशन में भर देना है, किस बोर्ड से किए हैं, कितने परसेंट नंबर है, कितना नंबर का एग्ज़ाम हुआ था। अगर टेक्निकल क्वालिफिकेशन है, एजुकेशन है तो यहाँ पे लिखिएगा। अगर ITI डिप्लोमा किए हैं, नहीं तो इसको भी आप खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद अगर आपके पास ड्राइवरी लाइसेंस है तो वो भी यहाँ पे लिखिएगा, नहीं तो उसको भी खाली छोड़ सकते हैं 17 नंबर में। उसके बाद तीसरे नंबर पेज की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे 18 नंबर में आप अगर वर्क एक्सपीरियंस अगर आपके पास है, जैसे अगर आपने 2 साल कहीं पे काम किया है, स्टोर कीपर के चाहे मल्टी स्किल्ड वर्कर में किसी भी पद पे आपने काम किया है, वो इस 2 पद से रिलेटेड हों, तो आप लोग इसकी जानकारी देख सकते हैं कि आपने कहाँ पे काम किया है, कब से कब तक काम किया है, नेचर ऑफ वर्क आप मतलब किस नेचर के वर्क कर रहे थे, मंथली सैलरी, ये सब आप लोग दे सकते हैं। अगर आप BRO के लेवल रहे हैं तो यहाँ पे उसका भी जानकारी दीजिए, नहीं तो नहीं है तो दोनों को खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद डिक्लेरेशन की बात करें तो 20 नंबर में आप लोग इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद यहाँ पे प्लेस लिख दीजिएगा और यहाँ पे अपना डेट लिख दीजिएगा, जिस डेट को आप एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं। और यहाँ पे लेफ्ट थंब इम्प्रेशन लगाना है। जो लेफ्ट थंब इम्प्रेशन लगाना है दोस्तों, वो पैड से लगाना है, ना कि कलम को घस के नहीं लगाना है, ये पैड से लगाना है। पैड से लगाएंगे तो बेहतर रहेगा। जो ऐसा पैड आता है 20-25 रुपए का आता है, आपके पुस्तक भंडार में मिल जाएगा। इसी पैड से आपको यहाँ पे लेफ्ट थंब इम्प्रेशन लगाना है। वो फॉर्म जो मेन कैंडिडेट के लिए है, तो आप केवल मेल कैंडिडेट ही भर सकते हैं। यहाँ पे सिग्नेचर कर देना है। चौथे नंबर पेज की बात करें दोस्तों, जो एडमिट कार्ड है, इस पे आप लोगों को क्या करना है, एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ यहाँ पे चिपका देना है। अपना नाम लिख देना है, पापा का नाम लिख देना है, विलेज लिख देना है, तहसील लिख देना है, स्टेट लिख देना है, पोस्ट ऑफिस लिख देना है, डिस्ट्रिक्ट लिख देना है, पिन कोड लिख देना है। एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ अप्लीकेशन फॉर्म, आप मतलब अप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं तो अभी यहाँ पे साइन करेंगे और लेफ्ट थंब इम्प्रेशन लगाएंगे। सेम कंडीशन रहेगा, कलम से घस के लेफ्ट थंब इम्प्रेशन नहीं लगाएंगे। उसके बाद इसके नीचे में कुछ नहीं भरना है। ये है रिटन टेस्ट में आपको सिग्नेचर और लेफ्ट थंब इम्प्रेशन लगेगा, फिजिकल टेस्ट में लगेगा, ये टाइम ऑफ प्रैक्टिकल टेस्ट में लगेगा, ये ज्वाइनिंग में लगेगा। तो आप ये पहले वाला है, इसी में लगा के आप छोड़ देंगे। अब इसके बाद दोस्तों बात करें इसके साथ क्या क्या करना है, क्या क्या लगाना है, तो एक ऐसा आप लोग बड़ा वाला इनवलप बाज़ार से परचेस करके लाइएगा और आपको लिखना है सबसे ऊपर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ। अगर आप स्टोर कीपर से आवेदन दे रहे हैं तो स्टोर कीपर लिखेंगे, अगर आप मल्टी स्किल्ड वर्कर से आवेदन दे रहे हैं तो मल्टी स्किल्ड वर्कर लिखेंगे, एंड अपना कैटेगरी लिखेंगे, एंड एसेंशियल क्वालिफिकेशन। अगर आप स्टोर कीपर से कर रहे हैं, आवेदन दे रहे हैं, तो यहाँ पे 12th का लिखिएगा। अगर आप मल्टी स्किल्ड वर्कर से कर रहे हैं तो यहाँ पे 10th का परसेंटेज लिखिएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप फॉर्म में अपना एड्रेस लिखिएगा, मोबाइल नंबर और पिन कोड के साथ, और ऐसे घिस के लाइन, और 2 में आपको द कमांडेंट ग्रिप सेंटर दिघी कैंप पुणे, पिन कोड यहाँ पे देख लीजिएगा 411015 लिख दीजिएगा। और ये सब करने के बाद दोस्तों अब हम बात करें डॉक्यूमेंट्स, आपको इसके साथ क्या क्या लगाना है। डॉक्यूमेंट्स की जो मैं बात करूं, आप लोगों को मैं एक बार डॉक्यूमेंट्स दिखा देता हूं, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगाना है। डॉक्यूमेंट्स में दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है, आप लोग इसको देख सकते हैं अच्छे से। डॉक्यूमेंट्स की बात करें दोस्तों, तो आपका एप्लीकेशन जो स्टार्ट हो रहा है वो 28/5/2022 को स्टार्ट हो रहा है। एप्लीकेशन का लास्ट डेट 11/7/2022 है। और यहाँ पे बात करें दोस्तों, एक आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी, एक पैन कार्ड की फ़ोटोकॉपी, 10th का मार्कशीट की एक फ़ोटोकॉपी, 10th की सर्टिफिकेट का फ़ोटोकॉपी, 12th का मार्कशीट का फ़ोटोकॉपी, 12th का सर्टिफिकेट का फ़ोटोकॉपी और डोमिसाइल सर्टिफिकेट। ये जो इतना डॉक्यूमेंट्स हैं ये सभी कैटेगरी के बच्चों के लिए लगाना है। अगर आप जनरल से आते हैं तो भी आपको डोमिसाइल लगाना है, 10th 12th का सर्टिफिकेट लगाना है, आधार कार्ड पैन कार्ड लगाना है। किसी भी कैटेगरी से आते हैं, SC ST कैटेगरी से, इसमें कोई बहस नहीं है। उसके बाद दोस्तों आप बात करें तो कास्ट सर्टिफिकेट जनरल कैटेगरी के बच्चों के छोड़ के लगाना है। अगर आप EWS से आते हैं तो आपको केवल EWS सर्टिफिकेट लगाना है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी आप लोग लगा लीजिएगा, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है। अब इसके साथ बात करें तो 2 सेल्फ एड्रेस इनवलप जिसपे 10-10 रुपये का डाक टिकट लगा होना चाहिए, आप लोग देख सकते हैं। 2 सेल्फ एड्रेस इनवलप जिसपे आपको 2 करके आपका एड्रेस लिखा होगा और 10 रुपये का डाक टिकट साटा होगा। 2 करके आपका एड्रेस, मोबाइल नंबर और पिन कोड के साथ लिखा होना चाहिए।
और 10 रुपये का डाक टिकट साटा होना चाहिए। डाक टिकट आपके डाकघर में उपलब्ध होगा, मिल जाएगा। अब ये लिफाफा को साइड रखते हैं और यहाँ पे देखिए ऑल डॉक्यूमेंट्स आर सेल्फ अटेस्टेड, सभी डॉक्यूमेंट्स को सेल्फ अटेस्टेड करना है। और ये 4 पेज का जो एप्लीकेशन फॉर्म है, ये चारों पेज को आप सीरियल नंबर से कर लीजिएगा। दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये 4 पेज का एप्लीकेशन फॉर्म। देखिए ये पहला पेज है, उसके बाद यहाँ पे मिला लीजिएगा ये दूसरा पेज है, आप लोग देखिएगा ऊपर लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये तीसरा पेज है और ये चौथा पेज यहाँ पे सबसे नीचे है दोस्तों। ये देखिए चौथा पेज है, आप लोग रख लीजिएगा। और ये डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट है। इस सभी डॉक्यूमेंट्स को आप लोगों को क्या करना है, सेल्फ अटेस्टेड करके ये चारों एप्लीकेशन फॉर्म के नीचे पिनअप करके फोल्ड कर लीजिएगा और फोल्ड करके उसी के बीच में इसको रख लीजिएगा। ये जो 2 सेल्फ एड्रेस इन्वलप है उसी के बीच में इसको रख लीजिएगा। और रखने के बाद ये जो बड़ा वाला इन्वलप है जिस पे आपने फॉर्म में अपना एड्रेस और 2 में भेजने का पता लिखा है, उसी के अंदर ये सभी एप्लीकेशन फॉर्म और डॉक्यूमेंट्स को और 2 सेल्फ एड्रेस इन्वलप को रख के इसके अंदर रख के आपको गोंद से चिपका लेना है। और चिपकाने के बाद आप अपने नियरेस्ट डाकघर में जाइएगा और रजिस्टर पोस्ट के माध्यम से भेजना है, क्योंकि जो नोटिफिकेशन है उस नोटिफिकेशन में कहीं नहीं लिखा है कि आपको स्पीड पोस्ट या ऑर्डिनरी पोस्ट साधारण डाक से भेजना है। तो आप लोग रजिस्टर पोस्ट के माध्यम से ही इसको भेजिएगा। तो दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं आपसे अब विदा लेना चाहूँगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक यू दोस्तों।